हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स क्लास 7 सीबीएसई। तो इंटीजर मीन्स क्या? इंटीजर्स देखने से पहले हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था? क्लास 6 में हमने होल्स नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर मीन्स होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। और नेचुरल नंबर भी हमने पढ़े थे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्लास 7 में हमें देखना है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स नंबर्स कैसा है? जैसे होल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, सेम इंटीजर्स नंबर है, लेकिन थोड़े एडिशनल नंबर्स उसमें ज्यादा है। तो इंटीजर्स नंबर्स कौन से हैं? तो इंटीजर्स नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4, -5। जैसे हमने देखे थे यहां से लेके यहां तक 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। ये क्या थे? हमारे सारे होल नंबर्स। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स। ये क्या थे? हमारे सारे नेचुरल नंबर्स। लेकिन इंटीजर्स नंबर्स क्या है? उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें पॉजिटिव नंबर्स तो है, लेकिन उसमें निगेटिव नंबर्स भी है। कौन से -1, -2, -3, -4, -5, -6। जितने नंबर्स राइट साइड में है उतने ही नंबर्स हमारे लेफ्ट साइड में है। सो दिस इज अ रियल लाइन। ये क्या है? आपकी नंबर लाइन है और रियल लाइन है। तो हमारे इंटीजर्स नंबर्स कौन से फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स एंड -1, -2, -3, -4, -5 एंड ऑनवर्ड्स। तो इंटीजर्स कौन से हमारे डॉट 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 -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। ये जो सारे नंबर्स है वो क्या है? हमारे इंटीजर्स नंबर्स है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। ओके, होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। लेकिन इंटीजर में अभी तक हमें स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ सारे निगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट है। हमने अगर नेचुरल नंबर में देखा तो हमें इस नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर पता है, लेकिन बिगेस्ट नंबर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते। सिमिलरली होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर तो पता है, लेकिन बिगेस्ट नंबर नहीं पता है। वैसे ही इंटीजर्स का हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं पता है और बिगेस्ट नंबर भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो साइड है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में वो क्या होता है? बहुत बढ़ते ही जाते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं। ओके, तो इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है। सो नाउ इंटीजर्स नंबर इज दिस एंड इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और Z। कैपिटल I और Z। तो 1 से लेके राइट साइड में इसे कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 से लेके राइट साइड में ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 से लेके लेफ्ट साइड में ये है आपके निगेटिव इंटीजर्स। ये कौन से आपके निगेटिव इंटीजर्स, और 1 से लेके और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये है आपका 0। ठीक है। तो क्लास 5 में हमने ऐसे देखा था। अभी मुझे बताओ इसमें 5 ग्रेटर है या 7? ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर में क्या है? 7 ग्रेटर है। क्यों वो 7 ग्रेटर है? क्योंकि ये जो 7 है वो नंबर लाइन के राइट साइड में आता है। ये नंबर लाइन के क्या आता है? राइट साइड में। ये 5 है यहां, और यहां ये 7। तो ये 7 क्या है? ऑब्वियसली ग्रेटर है। वो 7 ग्रेटर क्यों है? क्योंकि ये नंबर लाइन के राइट साइड में आता है। जो नंबर लाइन के राइट साइड में आते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रेटर नंबर होते हैं। तो सिमिलरली -4 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है? फिर देखो ये है
-4 और ये है 3। अभी आपको लग रहा होगा कि ये -4 ग्रेटर है, नहीं। क्यों? क्योंकि -4 कहाँ आता है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में, और ये जो है ये कौन सा है, +3। तो ये +3 नंबर कहाँ है, यहाँ। तो ये क्या है, 3 ऑब्वियसली ग्रेटर है। कौन से नंबर ग्रेटर होंगे, जो नंबर लाइन के राइट साइड में आते हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, ग्रेटर है। एग्जाम्पल, 0 ग्रेटर है या -8 ग्रेटर है, फिर ऑब्वियसली 0 इज ग्रेटर देन -8। व्हाई? क्योंकि ये 0 जो है वो नंबर लाइन के राइट साइड में आता है, और ये जो -8 कहाँ आएगा, -8 आपका सपोज यहां आएगा। ओके, तो -8 और 0 में से राइट साइड में कौन सा है, 0। सो 0 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने अभी देखा है कि विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो इसकी हेल्प से जो नंबर राइट साइड में आता है वो नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर नंबर होता है। सो इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z। तो जैसे भी हमने होल नंबर्स की क्लास 6 में प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की होती है। तो इंटीजर्स की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सपोज हमने दो नंबर्स लिए, दो नंबर्स मींस दो इंटीजर्स लिए, और उनकी एडिशन अगर इंटीजर ही आए तो एडिशन में इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है। तो आते हैं क्या, दो इंटीजर हम अगर लेंगे, सपोज मैंने एक नंबर 5 लिया और दूसरा नंबर लिया 7। तो ये एक नंबर और दूसरा नंबर अगर मैंने लिया तो दोनों की अगर एडिशन मैंने की, कितना आता है, 12। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और मिलने वाला जो आंसर है वो भी क्या है, इंटीजर ही है। मींस इंटीजर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो इंटीजर क्या कर रहा है, इंटीजर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अभी मैंने एडिशन क्यों लिखा, 5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, मिलने वाला आंसर भी इंटीजर है। तो वो मैंने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, प्लस एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसी में इंटीजर आंसर आ रहा है ना। तो देयरफॉर इंटीजर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में इंटीजर क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज कर रहा है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है क्या, चेक करेंगे। दो नंबर्स लेंगे हम, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल, सपोज मैंने एक 3 नंबर लिया और ये लिया मैंने -7। ये दो नंबर मैंने लिए और दोनों की क्या की मैंने, एडिशन कर दी। तो दोनों की अगर मैंने सब्ट्रैक्शन की, मैंने दोनों की, तो दोनों की अगर मैंने सब्ट्रैक्शन की तो 3 में से -7 गया, कितना हुआ था, -4। तो ये हमारे पास 3 क्या था, इंटीजर था, 7 भी क्या है, इंटीजर है, और ये जो -4 हमें मिला है तो -4 भी क्या है, इंटीजर ही है। तो -4 भी हमें क्या मिला, इंटीजर मिला। सो देयरफॉर इंटीजर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ चेक आउट फॉर डिवीजन। थर्ड एग्जांपल लेंगे। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन में सपोज मैंने एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर -4 लिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -12। तो ये आपका 3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और मिलने वाला आंसर भी क्या है, इंटीजर है। सो देयरफॉर इंटीजर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ डिवीजन में, डिवीजन में अगर मैंने लिया, सपोज एक नंबर मैंने लिया 5, फोर्थ है, सपोज ये फोर्थ एग्जांपल, एक नंबर मैंने लिया 5 और दूसरा नंबर लिया हमने 0,
और अगर मैंने डिवाइड ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया तो इसमें क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या आया नॉट डिफाइंड मींस 5 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका तो आंसर हमें कुछ मिला नहीं, वो तो इंटीजर मिला नहीं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन मिलने वाला आंसर इंटीजर नहीं है। सो देयरफॉर इंटीजर सैटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन। डिवीजन में ये प्रॉपर्टी क्या करता है वो सैटिस्फाइज नहीं करता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सपोज तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? A and B आर इंटीजर्स, देन A plus B इक्वल टू B plus A। ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आया तो डिवीजन। तो दो इंटीजर अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है तो क्या है इंटीजर सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर दिस ऑपरेशन। तो पहले हम क्या करेंगे एग्जांपल लेंगे। पहले 5 लिया फिर 2 लिया। मैंने क्या किया सिर्फ a प्लस b ना, मैंने सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज किया है। b की जगह पे a विद a प्लस b है, b की जगह पे मैंने क्या लिखा है 2 प्लस और a कितना है हमारा 5। तो इसका आंसर क्या है 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 7। LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है वो सेटिस्फाइज कर रहा है। सो देयरफॉर इंटीजर satisfies commutative property under addition। एडिशन में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज कर रहा है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइज करता है कि फिर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। देखो तो मैंने एक नंबर में 5 लिया, a की वैल्यू, b की वैल्यू ली 2। अभी ये 2 और ये -5। तो देखो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। तो ये 3 है और ये -3 है, ये इक्वल है क्या? नहीं। मींस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइज नहीं हो रही है। सो इंटीजर सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बट नॉट सेटिस्फाइज अंडर सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइज नहीं करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है। थर्ड एग्जांपल देखो 3 into 4 इक्वल टू 4 into 3 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है कब? मल्टीप्लिकेशन में। देखो अगर मैंने यहां मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इक्वल ही आ रहा है। सो नाउ फॉर डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर सेटिस्फाइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 6 डिवाइड बाय 2 किया इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 6 ऑब्वियसली, क्योंकि 2 1 2 2 3 इसका आंसर 3 आया और इसका आंसर 1/3 आया। ये सेम है क्या? नहीं। तो इंटीजर क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज कर रहा है। कौन से इसमें? एडिशन में वो सेटिस्फाइज करता है, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइज करता है, डिवीजन में सेटिस्फाइज नहीं करता है और सब्ट्रैक्शन में भी वो क्या करता है? सेटिस्फाइज नहीं करता है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो सपोज 3 अगर हमने इंटीजर्स लिए, लेट
A, B and C be three integers, then it satisfies A plus B plus C equal to A plus B plus C। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइज करना चाहिए और ये टर्म ये सेटिस्फाइज करना चाहिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइज होती है। सो नाउ अभी जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे ही ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मीन्स पहले हमने दो नंबर्स की एडिशन की, उसके बाद में थर्ड नंबर ऐड कर दिया, और इक्वल टू हमने अगर पहले जो बाद में जो दो नंबर थे उनको अगर हमने ऐड किया और उसमें अगर मैंने पहला नंबर ऐड किया तो उनका दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज करता है तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। तो एडिशन में ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर सेटिस्फाइज कर रहा है। इंटीजर सेटिस्फाइज, इंटीजर सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने a इक्वल टू 2 लिया, b इक्वल टू 3 लिया, c इक्वल टू 5 लिया, तो हमने अगर एडिशन की तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। कैसे? 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू कितनी ली थी हमने 3, c की वैल्यू 5। सो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 3 प्लस 3 10, LHS equal to RHS. So therefore associative integer satisfies associative property under addition. तो मल्टीप्लिकेशन में भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइज होती है। मल्टीप्लिकेशन में मींस सिर्फ यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। अगर मैंने इनके साइन अगर मैंने चेंज कर दी तो देखो 3 नंबर का प्रोडक्ट अगर मैंने उनको अदला बदल भी कर दिया, चेंज भी कर दिए, तो भी उनका प्रोडक्ट क्या आता है, इक्वल ही आएगा। सो देयरफॉर इंटीजर सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये सेटिस्फाइज करेगा क्या, देखो चेक करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन में चेक करेंगे। टू माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 5। देखो हम चेक करेंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 और ये -5 एज इट इज। 2 माइनस, पहले इसको सॉल्व करना है, 3 माइनस 5 कितना हुआ है, 3 माइनस 5 -2। सो -1 -5 -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। सो इक्वल टू -6 इक्वल टू 4। ये इक्वल है क्या, नहीं, ये इक्वल नहीं है। मींस सब्सट्रैक्शन में क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी इंटीजर सेटिस्फाइज नहीं कर रहा है। सो इंटीजर सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बट नॉट सेटिस्फाइज अंडर, बट नॉट satisfies under subtraction, also division। डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज नहीं करता है। सो नाउ अवर फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एबीसी अगर 3 इंटीजर्स है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इक्वल टू, जैसे हमने 7th क्लास में देखा था, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। सिमिलरली a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस ये जो साइन है वो यहाँ आएगा और a मल्टीप्लाई बाय c। अगर एबीसी की अगर आपने कौन सी भी वैल्यू ली, ओके, तो अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाइज कर रहा है तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइज कर रहा है। सो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
इंटीजर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाइज करता है और सब्सट्रैक्शन में सेटिस्फाइज करता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी वो सेटिस्फाइज करता है, लेकिन डिवीजन में वो सेटिस्फाइज नहीं करता है। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो इंटीजर की आइडेंटिटी क्या है? सपोज मैंने एक इंटीजर लिया, मैंने 5 एक इंटीजर लिया, उसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूंगा कि मुझे आंसर ओरिजिनल नंबर 5 मिले? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, उसको 0 में उसको ऐड करूंगा। मैंने 5 में अगर 0 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या है हमारी additive identity of integers. 0 is the additive identity of integers. Again, suppose multiplicative identity क्या है इंटीजर की? सपोज मैंने एक नंबर लिया और मुझे क्या चाहिए, 5 ही चाहिए उसका आंसर। तो मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर 5 मिलेगा? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 5 मिलेगा। 2 से, 3 से, 5 से अगर मैंने किया तो मुझे आंसर 5 नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है फिर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 1। तो आइडेंटिव आइडेंटिटी ऑफ 0, इंटीजर की आइडेंटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। सिमिलरली नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने एक नंबर लिया 5, उसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूंगा कि मुझे आंसर 0 मिले? कौन सा नंबर ऐड करूंगा? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी a प्लस विच इक्वल टू 0। तो मैं 5 में कौन सा नंबर मिलाऊंगा कि मुझे आंसर 0 मिले? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, उसमें -5 अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। सो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू -5। तो एडिटिव इनवर्स क्या है फिर? नंबर का उसका नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो नाउ सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है फिर? सपोज मैंने एक नंबर लिया 5, उसको मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर 1 मिलेगा? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मुझे 1 मिलेगा। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स इक्वल